नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, कल हमने वैदिक सभ्यता को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में हमें क्या क्या जानकारी, कहाँ से जानकारी मिलती है, तो हमने वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत इस पर चर्चा की थी। और हमने देखा था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन पे हमने चर्चा की थी। इनमें से हमने वेद को तो कवर कर लिया था। वेद में, ऋग्वेद में हमने पढ़ लिया था। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। चारों वेदों को हमने, 4 वेद हमने पढ़ने थे और ऋग्वेद हमने पढ़ लिया था। इसके बाद बचे थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सामवेद। ठीक है, सामवेद। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उच्चारण है। यानी कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उस समय जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उनका संकलन इसमें, वो ये इसमें है। तो यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्र इसमें, ठीक है, नोट करके लिखेंगे। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। ठीक है, सामवेद है जिसमें संगीत के बारे में लिखा गया है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके 3 भाग हैं। कौमुद, ये मुख्य भाग है। रणनीय और जयनीय, ये है सामवेद के 3 भाग। ठीक है, जीएस के हिसाब से इतना बहुत है। इसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में, एकमात्र वेद जो गद्य प्लस पद्य दोनों शैलियों में, ठीक है, इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। मंत्रों का संकलन है। इसके भी 2 भाग हैं। यजुर्वेद की भी 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में, और शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद ये गद्य में है और इसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, या वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता ये गद्य में। ठीक है, इसमें इतना ही है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद नेक्स्ट है अथर्ववेद, अंतिम वेद है।
अथर्ववेद। यह सभी वेदों में अंतिम वेद है। सब यह अंतिम वेद है। इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और चिकित्सा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो, क्योंकि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र है, या कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वो है कि यह लौकिक जीवन से संबंधित है। यह लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया इतना, यह लौकिक जीवन से संबंधित है। अब हम कुछ याद करने वाली चीज़ बताते हैं आपको, वेद और उसके उपवेद। मैंने इस हिसाब से वो किया कि आपको याद करने में बहुत सरलता होगी। वेद है, वेद और उनके उपवेद। एक तरफ वेद लिखेंगे और एक तरफ उनके उपवेद। ठीक है, वेद है जैसे ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसको बाबा रामदेव भी काफ़ी फेमस कर चुके हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं। ठीक है, सामवेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। ठीक है, फिर है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, और लास्ट है अथर्ववेद, और इसका उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, जो हमने ये वेद लिखे हैं, इन वेदों को गाने वाले कौन हैं, या उनका उच्चारण करने वाले कौन हैं। तो टॉपिक डालेंगे वेद और उनका उच्चारण करने वाले ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, एक तरफ वेद देखेंगे, एक तरफ उसको उनका उच्चारण करने वाले। वेद और उच्चारण कर्ता लिख देते हैं। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट तरीका है आपको याद करने के लिए। तो कौन सा वेद और कौन उसका उच्चारण। ऋग्वेद होत्री ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद उद्गाता, सामवेद का उच्चारण करने वाला है उद्गाता। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले हैं अर्धव्यू। अर्धव्यू, ठीक है। और अंतिम वेद है अथर्ववेद, इसका उच्चारण करने वाला है ब्रह्मा। ठीक है, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद है ब्राह्मण। हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता की जानने के स्रोत लिखे थे तो सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो इसके बाद लिखते हम ब्राह्मण। ठीक है। भारत का पहला ऐसा साहित्य जो पूर्ण रूपेण गद्य में लिखा गया, ब्राह्मण शास्त्र। भारत का पहला साहित्य जो पूर्ण रूपेण गद्य में लिखा गया। इसमें वेदों की सरल व्याख्या दी गई है। इसमें वेदों की सरल व्याख्या दी गई है। क्योंकि वेद किस में लिखे गए हैं? वेद लिखे गए संस्कृत में, और संस्कृत जो है उस समय आम लोगों की भाषा नहीं थी। संस्कृत जो है केवल जो ब्राह्मण थे वही जानते थे और वही बोलते थे। जो सामान्य लोग थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करते थे और नहीं उनको जानकारी थी। वेद हैं और उसके ब्राह्मण, अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं। वेद और उनके ब्राह्मण। ठीक है, ये टॉपिक है। ऐसा ही करेंगे, एक तरफ वेद और एक तरफ उसके ब्राह्मण। वेद, उनके ब्राह्मण। ठीक है। तो पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण है 2, ऐत्रेय ब्राह्मण और कोष्ठकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण और कोष्ठकी ब्राह्मण। ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, पूछे जाते हैं। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण और सदविश ब्राह्मण। ब्राह्मण और सदविश ब्राह्मण। ब्राह्मण में शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। और अथर्ववेद का है गौपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद गौपथ ब्राह्मण। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम आरण्यक पे। ये ब्राह्मण के बारे में इतनी जानकारी। इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक के जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जंगल। यानी कि ऐसे ग्रंथ या ऐसे साहित्यिक स्रोत जो जंगलों में लिखे गए। ठीक है। तो इनकी रचना, आरण्यकों की रचना, इनकी रचना जंगलों में की गई। इनकी रचना जंगलों में। भारतीय दर्शन का विशद स्वरूप मिलता है इसमें भारतीय दर्शन का विशद स्वरूप मिलता है। और एक सोचने वाली बात है कि आदमी जो है दर्शन, भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये आदमी कहाँ सोच सकता है? घर में रह के नहीं सोच सकता आदमी। ये आदमी केवल
जंगल में रह के ही सोच सकते हैं। जब आदमी फ्री हो, टोटल फ्री हो, तभी आदमी सोचे कि भगवान क्या है, कहाँ है। और दर्शन में यही चीज़ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से इसकी वो होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो भारतीय दर्शन के लिए कौन आरण्यक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब है उपनिषद। या इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं। लिख सकते हैं इसको आगे, वेदों का अंतिम भाग। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, संख्या 108। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि केवल 12 उपनिषद ही प्रमाणिक है, केवल 12 उपनिषद ही प्रमाणिक है। अब हम देखते हैं कि वेद और उनके उपनिषद, किस वेद का क्या उपनिषद है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, हेडिंग डालेंगे वेद और उनके उपनिषद। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, एक तरफ वेद लिखेंगे और एक तरफ उपनिषद, वेद और उपनिषद, यानी कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपनिषद, इसका उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद और कोष्टक उपनिषद। और कोष्टकी उपनिषद। ये याद करने के लिए विचार है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण, कोष्टकी ब्राह्मण, और उपनिषद भी ऋग्वेद का ऐत्रेय उपनिषद और कोष्टक उपनिषद। सामवेद का सामवेद का उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। और केन उपनिषद। ठीक है, अथर्ववेद का, सॉरी अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद का, यजुर्वेद का उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। अथर्ववेद का है तैत्तरीय उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तैत्तरीय और मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, और अथर्ववेद का है, एक तो है मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये आपने देखा होगा, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे भी क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैंने नोट लिखाए हैं वो सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट बचे हैं वैदिक सभ्यता में, उनको मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। वो इम्पोर्टेंट होंगे, वन लाइनर होंगे, एक लाइन में।
ठीक है। कंटिन्यूसली क्लास करते रहेंगे, बीच में थोड़ा कुछ व्यस्तता हो गई थी इसलिए हम कर नहीं पाए कंटिन्यू। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे कंटिन्यूसली, और साथ साथ हम उत्तराखंड भी पढ़ेंगे। जितना भी आता है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। चाहे आप PCS, लोअर PCS, ठीक है, RO, ARO, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, SI या UKSSC, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इन सब में ये कहीं ना कहीं से आप हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, किसी भी एक पोर्शन को हम छोड़ नहीं सकते। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट पॉइंट में आदमी की मेरिट रुक जाती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको इतना, लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री मेंस पढ़ते हैं तो उतना ये पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आशा है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद।